पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के लिए थ्योरी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पहला क्वेश्चन है 140। चलिए सर करते इसे, बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिंबल से इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए। प्राइम नंबर से आप इसे फैक्टराइज करेंगे टू लीस्ट प्राइम नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड कीजिए 70 टाइम्स, फिर 2 से करिए इसको 35। अब 2 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, डिविजिबल बाय 5, देन वी कैन डिवाइड 35 by 5 गेट 7। अब आप लोग लिख सकते हैं 140 2 2 5। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। बट आप और स्टैंडर्ड फॉर्म में देना चाहते हैं तो पावर, अगर कोई भी नंबर मल्टीपल हो, एक से अधिक बार मल्टीप्लाई है, तो उन्हें पावर के फॉर्म में आप चेंज कीजिए। एक्सपोनेंट 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। 2 to the power 2 into 5 into 7। सिंपल, यही था। बाकी इसमें क्वेश्चंस हैं 2 3 4, ये सब आप काम करेंगे 5 तक क्वेश्चंस में। तो देखिए आपके लिए होमवर्क में जो कि आप घर पे काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। 2 में आपका वैल्यू है 156 3825 3825 5005 एंड लास्ट 7429। इन सभी क्वेश्चंस के लिए आपको प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट लिखना है। काम करेंगे आप घर पे। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं, उनके आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपको पता है, मैंने पिछले क्लास में आपको थ्योरी भी दिया है, प्रूफ भी किया है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ जो वैल्यू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है। तो चलिए उसी को काम करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कुछ पेयर्स दिए गए हैं, आपको उनका HCF एंड LCM फाइंड करना है। तो चलिए वर्क करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें 26 and 91 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओनली फैक्टराइज करके ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बाबू 26 को फैक्टराइज कीजिए 13 टाइम्स, 91 को फैक्टराइज कीजिए 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 7 से है। तो हम लिख सकते हैं 26 2 into 30 एंड 91 7 into 30। अब देखिए HCF, अब आपको पता है HCF हमने क्या बताया? कॉमन फैक्टर लीस्ट प्रोडक्ट, कॉमन फैक्टर स्मॉलेस्ट पावर प्रोडक्ट करना होगा। उदाहरण दीजिए, दोनों में क्या क्या कॉमन है बाबू? देखिए यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, बस 1 टाइम ही है तो 13 लिख लेंगे, सिंपल। और एलसीएम आपको क्या पढ़ाया गया है? कॉमन हायर, कॉमन और हाईएस्ट लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट जो पावर होगा उसी को प्रोडक्ट करना होगा। देन 2 इसमें है यानी 2 to the power 1 है, बट इसमें 2 नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसमें 2 to the power 0 है। ध्यान दीजिए, इसमें 2 to the power 0 नहीं है तो 0, देन 2 power 1
ज्यादा वैल्यू है। 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, ओनली वन टाइम इक्वल है। बट इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसका मतलब इसमें 7 टू द पावर 0 जो नहीं है पावर 0, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 0, तो 1 बाबू बड़ा वैल्यू होता है, इस कारण से हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसे लिखेंगे नहीं, ये समझने के लिए मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा 182। ये तो आपका आंसर हो गया। बट आपको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन में आपको एलएचएस में HCF इंटू LCM, HCF बाबू 13 एंड LCM 182, आप प्रोडक्ट करिए। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 3 to the 6, 3 24, कैरी 2 and 3 to 5, 2 at 1 and 6 6, ओके। ये आप लोग का प्रोडक्ट आ गया। अब एक काम कीजिए आप लोग, हम आरएचएस जो आपका है आपको प्रूफ करना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ HCF into LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि आप नंबर को प्रोडक्ट करेंगे। आरएचएस में आप नंबर 26 into 91 प्रोडक्ट निकालिए, 26 6 54 2 18, फाइनली ये भी आपका 2366 यहाँ है, तो क्या लिखेंगे, शीट से LHS इज इक्वल टू, और आप यदि LHS नहीं लेते हैं तो HCF इंटू LCM का ही वैल्यू आप निकाल सकते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रूफ। अदरवाइज आप LHS नहीं लेते हैं तो आप केवल यहां से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट HCF इंटू LCM इक्वेशन नंबर 1, और यहां आपका लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ओके, एंड इक्वेशन नंबर 2, ऐसे भी आप बना सकते हैं, वर्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग समझ के बहुत इजी है। फैक्टराइज कीजिए HCF और LCM जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को समझाया है, उस टाइप से आप वर्क करिए और फाइनली वेरिफिकेशन कर लीजिए। LHS में HCF into LCM, और आप HCF into LCM भी वर्क कर सकते हैं, आपका एक रिजल्ट आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आप निकाल सकते हैं, आप देखेंगे कि दोनों का वैल्यू सेम है, वेरीफाई हो गया। और ये आपको पता है जो कॉमन होगा उसको लिख लेना है, और एक शॉर्ट में समझिए LCM के लिए जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर, और जो नहीं है उसको भी लिखना है, क्लियर ना। तो चलिए इस प्रकार से इसकी बाकी जो क्वेश्चंस हैं, बाकी जो पेयर हैं, उनका काम आप घर पे करेंगे होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको दिया गया है 5 10 92 एंड 3 3 6 54। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है 5 10 एंड 92, और क्वेश्चन नंबर 3 है 56 एंड 336 54, 336 एंड 54। ये दो क्वेश्चन बाबू आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आप घर पे करेंगे, सेम ये प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग 3 की ओर चलते हैं। थ्री नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको 3 का पेयर दिया है, 3 नंबर्स का पेयर दिया गया है, और उसके लिए आपको HCF और LCM फाइंड करना है। सेम यही प्रोसेस जो अभी मैंने यहां पर अप्लाई किया, आप इजीली उसमें भी हम एक ही क्वेश्चन कर देते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप घर पे करेंगे। इसमें दे रखा है क्वेश्चन आपको, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. Number 1 12 15 and 21, 12 15
एंड 21। चलिए अब इसको वर्क करना है, इसको आपको एलसीएम एंड एलसीएम फाइंड करना है, वो भी कौन से मेथड से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। चलो 12 को फैक्टराइज कीजिए, डिवाइड कीजिए 2 से, 6 टाइम्स 3, ओके। 12 is equal to 2 into 3, finally 2 to the power 2 into 3, okay। next 15 3 5, finally 15 is equal to 3 into 5, next 21 3 7 21 3 and question आपको HCF चाहिए, ध्यान दीजिएगा HCF एंड LCM दोनों ही वर्क करते हैं। HCF के लिए क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर स्मॉलेस्ट पावर प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 इसमें कॉमन है, इसमें है बट इसमें कहीं 2 नहीं, कॉमन नहीं, बट इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3। ध्यान दें आप, इसमें भी पावर 1 ही है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, सेम है। देयरफॉर यूं कर सकते हैं कि सब में 3 जो है ना बाबू कॉमन है, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 3। ना LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लाई करते हैं, और जो नहीं है उसको भी लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा 2 इसमें है बट इसमें कहीं नहीं है, इसका मतलब 2 को मल्टीप्लाई तो करना ही है। 3 है केवल एक ही बार है, एक से अधिक बार नहीं। 5 है बाकी बनी है, 7 उसमें है, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। 2 to the 4 4 5 तो 20 और 20 एंड 40 21 को मल्टीप्लाई कर दिए, 420 आपका आंसर हो गया। ओके क्लियर। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको घर पे वर्क करने हैं। इसमें होमवर्क क्या रहेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, आप लोग का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 17 23 एंड 29। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25। थोड़ा सा एक बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं शॉर्ट में इसको समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप देख रहे हैं 17 किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकता है, 17 किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हम 17 को लिख सकते हैं 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 17 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। आप 17 के लिए 17 इंटू 1, बट आपको पता है कि 1 प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता है, देयरफॉर 17 इंटू 17 टू द पावर 0। वैसे 19 के लिए 19 इंटू 1 आप लिख सकते हैं, 19 इंटू 19 टू द पावर 0 एंड 23 है। कहीं भी जहां आपको कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है वहां आप इसे इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पावर 0 से। तो बाबू इस प्रकार से आपका हम इसके लिए काम किए हैं। तो एलसीएम कितना हो गया, आप क्या देख रहे हैं, एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा इसके लिए, जो सब में कॉमन है। क्या कॉमन है, यहां देख रहे हैं आप, सब में 1 कॉमन है। कितना, 1 कॉमन है। तो एचसीएफ का वैल्यू कितना होगा बाबू, 1 हो जाएगा। एंड एलसीएम के लिए कहीं कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब कि सभी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। कहीं भी जहां कहीं कुछ ना मिले तो 1 हमेशा, यानी कि पावर 0 हमेशा पॉसिबल होगा। क्लियर ना, ऐसे आप वर्क कर लेंगे। शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए वर्क कर दिया, ऐसे आप कहीं भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप लोग वर्क करेंगे होमवर्क में, क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है आप लोग के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306657 इज इक्वल टू 9। ये ध्यान देना है, एचसीएफ जो दे रखा है क्वेश्चन में, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 is equal to 9. Then find LCM of 306 657 what? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको दो डिजिट्स हैं, दो नंबर्स हैं, इनके एचसीएफ दे रखा है और आपसे एलसीएम पूछ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। शायद इसके लिए मैंने पहले ही थ्योरी करवा दिया। क्या थ्योरी कराया है? HCF of A, B प्रोडक्ट LCM of A, B is equal to A cross B। क्लियर ना? ये पहले से मैंने थ्योरम दे रखा है कल पिछले क्लास में। Therefore हम LCM अगर हमें निकालना है, LCM of 306 657 is equal to 306 657 divided by HCF of 306 657। ओके, फाइनली 306 657 डिवाइडेड बाय 9 एंड डिवाइड कर ले तो ये चल जाएगा आपका 3 एंड 4 34 टाइम्स में। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें। 657 34 मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 28, 2 कैरी कीजिए एंड 22 2 कैरी होगा, फिर यहाँ पे 26 हो जाएगा 2। फाइनली आपका रिजल्ट आएगा 22 33 एंड 8 22 33 8 आंसर। क्लियर? बहुत इजी, हम लोग फार्मूला से इसको वर्क कर लिया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी देख लेते हैं। चेक विदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको क्वेश्चन कर रहा है 6 टू द पावर n, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। 6 टू द पावर n कैन एंड विथ 0। कोई ऐसा नंबर है n के लिए कि 6 टू द पावर n 0 पर एंड कर जाए? चलिए क्वेश्चन देखेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस को वर्क कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और 2-3 ही क्वेश्चंस है इसमें आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में है, बाकी बुक से आप लोग वर्क करिए घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे थ्योरी दिए जा चुके हैं आप लोग को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 6 टू द पावर n को चेकआउट करना है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n इट कैन एंड विथ 0। तो देखिए प्रूव करते हैं इसको। आप देख रहे हैं कि 6 को अगर हम फैक्टराइज कर दें, एनी नंबर व्हिच कैन एंड विथ 0 फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, ओनली 2 एंड 5। एग्जांपल देखते हैं। देखिए आपका 10 है, इसको फैक्टराइज कीजिए तो ओनली 2 5। 20 0 से एंड किया है, फैक्टराइज कीजिए 2 10 2 5, ओनली 2 2 मतलब 2 5 के अलावा कोई नंबर नहीं। देखिए 100 है, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से कीजिए, 5 से कीजिए, कहीं भी है 300 है, आप एक नंबर देख रहे हैं कि इसका जो फैक्टर है 6 का, 6 के फैक्टर में कहीं भी 5 नहीं है। आपको देखना होगा कि कोई भी नंबर का अगर हम फैक्टराइज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत से नंबर ले रखा है, 20 ले रखा है, 10 ले रखा है, 100 लिया है मैंने, और यहाँ पे ये देखिए इससे भी आपने किया तो 25 5 मतलब कोई भी फैक्टराइज में कोई भी नंबर हो, बट
अगर आपको जीरो चाहिए, अगर जीरो से इंड कर रहा है इसका मतलब एट लीस्ट 1 2 एंड 1 5, कम से कम एक 2 और एक 5 कराना बहुत जरूरी। अगर ऐसा नहीं है तो कभी भी जीरो पर एंड नहीं होगा। जैसे देखिए बाय द वे मैं 2 नहीं लूं, मैं 2 into 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 to the 4 3 the 12, जीरो हुआ नहीं हुआ। तो आप यहां 6 को फैक्टराइज कीजिए तो आप देखेंगे 6 is equal to 2 into 3। आप क्या देख रहे हैं कि 6 का जो प्रोडक्ट है फैक्टराइजेशन का 2 3, इसमें कोई 5 नहीं है, बस लैंग्वेज दे देंगे सिंस। अब 6 to the power n के लिए दोनों पर n हो जाएगा। ओके, चलिए इसको भी वर्क कर लेते हैं। फाइनली ये देखिए therefore 6 to the power n is equal to 2 into 3 to the power n and 2 to the n into 3 to the power n। Since 6 to the power n have no since prime factor of 6 to the power n has not any 5 मतलब क्या, इसकी प्राइम फैक्टर में कोई भी 5 नहीं है, have not 5, therefore 6 to the power n cannot end with a 0 for any natural number n। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिट नंबर शो करना है। आपको दो प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं, उनके कंपोजिट नंबर आपको उसको प्रूफ करना है कि कंपोजिट नंबर है। उसमें दो क्वेश्चंस हैं, मैं केवल एक क्वेश्चन करूंगा और एक क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। तो चलिए इसको भी वर्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको कुछ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट दिए हुए हैं, उनके लिए आपको काम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्वेश्चन 6 7 into 6 into 5 into सॉरी हाँ इसमें दो क्वेश्चंस हैं 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 प्लस 5 एंड इसका सेकंड क्वेश्चन है 11 13। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है 7 11 13 एंड 7 11 13 प्लस 13। इन दोनों को आपको कंपोजिट नंबर शो करना है। अब देखिए इसमें से मैं केवल एक क्वेश्चन कर दूं तो एक आप कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर 7 11 13 प्लस 13 इसको मैं वर्क करता हूं और आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे दोनों में टोटल यहां से दो पार्ट है, एक पार्ट ये है और ये पार्ट ये है। दोनों पार्ट में कुछ कॉमन है बाबू, ध्यान दीजिएगा जरा, कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? 13। आप कॉमन को निकाल दीजिए बाहर, तो 13 7 into 11 into 1 एंड इस 13 के वैल्यू 1। क्लियर? 13 मल्टीप्लाई कीजिए 77 प्लस 1 एंड 13 78। एक मिनट आप जरा देखेंगे। अब मैं बात करूं आपसे कि 2 into 3, ध्यान दीजिएगा 2 into 3 इसका रिजल्ट कितना आएगा? आपको पता है 6 आएगा। आप जानते हैं कि 6 क्या है? कंपोजिट नंबर। रीजन क्यों? रिजल्ट आखिर क्यों 6 कंपोजिट नंबर है? बिकॉज 6 के अगर हम फैक्टर्स का बात करें 6 डिविजिबल बाय 1 डिविजिबल बाय 2 डिविजिबल बाय 3 एंड डिविजिबल बाय 6। इसका मतलब क्या है? If the product of two any real numbers is a composite number because it has at least four prime factors।
और बोले हम इट हैज 4 फैक्टर्स, डिविजिबल बाय 4 नंबर, एटलीस्ट 4 नंबर, कम से कम रीजन 1 और इटसेल्फ डिवाइड रहता है, बाकी जो दो से प्रोडक्ट हो गया उससे भी तो डिविजिबल है, बस इसी को लैंग्वेज दे देना है। प्रोडक्ट करें या ना करें तो क्या लिखेंगे, सिंस 7 into 11 into 30 plus 13 is a composite number because it is a product of 13 into 78 which is divisible by which is divisible by at least 4 numbers. Okay, हो गया कंपोजिट, at least 4 numbers, 4 numbers कम से कम 4 नंबर से जो प्रोडक्ट है डिवाइड हो सकता है। तो बाबू इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन आप लोग घर पर करेंगे। शिफ्ट इसमें से 5 कॉमन कीजिए और प्रोडक्ट लगा छोड़ दीजिए, हो जाएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, मतलब कोई भी एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए, चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूं। लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोग का। लास्ट क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर कर लेते हैं। क्वेश्चन ये रखा है इट इज ए सर्कुलर पाथ, लेट सर्कुलर पाथ। अब देखिए ना, एट ए सेम टाइम सेम पॉइंट बट डिफरेंट स्पीड। तो क्वेश्चन कर रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। मान लीजिएगा स्पोर्ट फील्ड है, ये फील्ड है, ओके। इस फील्ड की चारों तरफ आपको सर्कुलर पाथ दे दिया गया है, ओके, ये आपका पाथ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहा है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, एक लड़की सोनिया है, टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द पाथ। इस पाथ को 1 राउंड ड्राइव करने के लिए सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ओके। सोनिया टेक्स 18 मिनट एंड नेक्स्ट अब बॉयज है बाबू, नेक्स्ट है वेयर रवि टेक्स 12 मिनट, एक और बॉयज है रवि टेक्स 12 मिनट। तो क्वेश्चन आ गया आप लोग को, अब सेम सपोज दे पाथ स्टार्ट एट द, अब दोनों क्या है बाबू सेम टाइम, स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, एक ही पॉइंट से। हम लोग सोनिया के लिए एस डिनोट कर देते हैं, रवि के लिए बाबू रवि एंड सोनिया सेम पॉइंट से दौड़ना रन करना चालू करते हैं। तो क्वेश्चन है गो इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम ही, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। अगर दोनों जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन, बट आगे पीछे क्योंकि दोनों का टाइम इंटरवल में डिफरेंस है, ओके। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द पार्टिकुलर पॉइंट, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन कर रहा है कि कितने टाइम्स के बाद, दादी जी कितने टाइम के बाद वे दोनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। ये नहीं कह रहा है कितने राउंड के बाद, ध्यान दीजिएगा राउंड नहीं है, यहाँ पे टाइम है।
तो आप देख रहे हैं कि टाइम जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा होगा, वो हमेशा ज्यादा होगा, कम तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एक 12 18 है जो कि थोड़ा पीछे होगा और जो 12 है वो फास्टर होगा। ओके, अब फास्टर है तो इससे थोड़ा आगे ही चलेगा, मतलब हमको इन दोनों से बड़ा वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको समझाया है कि जब भी बड़ा वैल्यू कहीं आपको फील हो कि हमें बड़ा वैल्यू लाना है तो सिंपल सा क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। और जब कहीं ऐसा फील हो कि आपको छोटा वैल्यू लिस्ट वैल्यू निकालना है जो इन लोगों को डिवाइड करें, तो हमेशा आपको एचसीएफ निकालना होगा। तो इजीली हमें काम करें, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, therefore the time interval at which they meet at the starting point, therefore solution, since Sonia takes 18 minutes and Ravi takes 12 minutes, therefore the time at which they meet at a starting point is equal to LCM of 18 and 12। तो आप इनका LCM निकालिएगा तो 36 मिनट आंसर, बिकॉज 18 को फैक्टराइज कीजिए 9 3, 18 इज इक्वल टू 2 3 3 to the power 2 and 12 को फैक्टराइज कीजिए 12 6 2 3 12 2 2 3, मान ले 2 to the power 2 into 3 LCM बाबू हाईएस्ट पावर 2 to the power 2 और 3 to the power 2। ओके ना, तो इस प्रकार से आप लोग का बाबू एक्सरसाइज 1.2 क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे के थ्योरी के साथ। अब हम लोग थ्योरी देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के लिए।